वेलकम गाइस इन वीडियो जाए। सो थर्ड लेक्चर के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं। यहाँ पर हम यूनिट 1 कवर कर रहे हैं एमपीपीएससी की। कंप्लीट यूनिट 1 आपको 15 डेज में कवर मिलेगी और इसका जो प्रीवियस 2 लेक्चर आ चुके हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। सिर्फ और सिर्फ 15 लेक्चर्स में कंप्लीट आपकी एमपीपीएससी का फर्स्ट यूनिट कवर हो रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री वाला पूरा का पूरा पार्ट, बोली और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, स्थापत्य कला है, सब कुछ कवर कर रहे हैं हम लोग। चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर लोक गायन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निमाड़ अंचल के लोक गायनों के बारे में। तो कलगी तुर्रा सबसे पहले आपको याद रखना है कि निमाड़ अंचल का है। यह एक प्राचीन लोक गायन शैली है। यह कलगी और तुर्रा नामक 2 अखाड़ा दलों के मध्य के वाद विवाद को इसमें बताया गया है। इतना सिंपल सा आप याद रखिए। चलिए, चंग की थाप पर रात भर कलगी तुर्रा गाया जाता है। अखाड़े के गुरु को उस्ताद कहते हैं। भगवान शिव पार्वती से संबंधित है आपका कलगी तुर्रा। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। लावड़ी लावड़ी यह मालवा और निमाड़ दोनों में गाया जाने वाला निर्गुणी दार्शनिक गीत है। तो लावड़ी के बारे में आप याद रखिएगा, मालवा और निमाड़। आगे देखिए। निर्गुड़िया गायन शैली, मृदंग और झांझ पर इस गायन की शुरुआत स्वयं सिंगा जी के द्वारा की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगा जी। चलिए आगे देखिए। इसे नारदीय शैली भी कहा जाता है। वैसे निर्गुणिया गायन शैली के मुख्य वाद्ययंत्र इकतारा और आपका खड़ताल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स में लिखिए कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शिव पार्वती और निमाड़ अंचल, बस। चलिए आगे देखिए। लावड़ी के बारे में आप लिखिए कि ये मालवा निमाड़ दोनों में गाया जाता है। और निर्गुड़िया गायन शैली के बारे में लिखिए आप, मृदंग और झांझ बजा के गाया जाता है, सिंगा जी ने शुरू किया था। और इकतारा और खड़ताल जैसे आपके जो वाद्य यंत्र हैं इससे संबंधित है। सिर्फ इतना आपको देखना है। आगे देखिए। गरबा गीत। गरबा गीत में आपको याद रखना है कि निमाड़ में स्त्री परक ये आपका लोक गायन है। इसमें महिलाएं थाली की ताप पर गरबा गीत गाती हैं और नृत्य भी इसमें किया जाता है। गरबी गीत के बारे में आपको याद रखना है कि यह पुरुष परक लोक गायन होता है। चलिए, तो गरबा आपका महिला वाला, गरबी आपका पुरुष वाला। झांझ आपका मृदंग के साथ बजाया जाने वाला ये गीत है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है वो झांझ है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। गौलन मूलतः कृष्ण लीला गीत है। गौलन गीतों का मुख्य उपयोग रास लीला में किया जाता है। गौलन गीत पुरुष परक हैं, झांझ मृदंग ढोलक पर गाए जाते हैं। तो आपको गरबा के बारे में याद रखना है महिला, गरबी के बारे में पुरुष परक, गौलन के बारे में पुरुष परक, बस। चलिए मसान्या देखते हैं। मसान्या मृत्यु गीत है। ये आपका काया खोज गीत भी इसे कहते हैं, आपको याद रखना है, बस। तो मसान्या, मसान लोग गाते हैं, मसान लोग संबंधित है मृत्यु से, और काया खोज गीत भी इन्हें कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हीड़ गायन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीड़ गायन श्रावण मास में अहिरजन हीड़ गायन को करते हैं। बरसाती वार्ता, ये मालवा की वार्ता का प्रचलन है। इसमें स्त्रियां मोहल्ले की स्त्रियों के साथ बातें करती हैं। और चंपू शैली पर इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। बरसाती वार्ता के बारे में आप ये याद रखिएगा। तो कलगी तुर्रा, निमाड़ अंचल, लावड़ी, फिर आपका आ गया निर्गुणिया गायन शैली, गरबा, गरबी, गौलन, मसान्या, फिर आपका हीड़ गायन और बरसाती, ये आपके निमाड़ अंचल के लोक गायन हो गए। चलिए अब आप हम लोग देखते हैं बुंदेलखंडी गायन के बारे में। तो सबसे पहले इसका आता है आला गायन। क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सिंपल से यही बनते हैं कि आला गायन कौन से क्षेत्र का गायन है। तो आप बता दोगे बुंदेलखंडी, सिंपल सा और कुछ नहीं। चलिए तो देखिए। आला की रचना लोक कवि जगनिक ने की थी 1200 ईस्वी के आसपास, और इसकी जो भाषा है वो बुंदेली है। अच्छा, आला उदल की 52 लड़ाइयाँ लोक कंठों में विद्यमान है, ऐसा आला गायन में वर्णित है। इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद यंत्रों के बारे में देखिए। ढोलक और नगड़िया हैं तथा आलखंड संसार की सबसे लंबी गाथाओं में से एक है। तो आला गायन के बारे में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए आगे देखिए। हरदौली की मनौती, यह मुख्यतः बुंदेलखंड में गाए जाने वाला वीर गीत है। समूचे बुंदेलखंड में लाला हरदौल को लोक देवता के रूप में माना जाता है। यहाँ पर किसी की भी शादी होने पर जो आपका निमंत्रण कार्ड है वो लाला हरदौल को भेजा जाता है। और महिलाएं विवाह को भली प्रकार से संपन्न कराने के लिए उनमें भात चावल की गीत द्वारा मांगती हैं। ओरछा स्थित लाला हरदौल की चबूतरे पर बुंदेलखंड और बघेलखंड से भी लोग कार्ड चढ़ाने जाते हैं।
ताकि उनको अच्छा वन मिल पाए और उनका जो पारिवारिक जीवन है वो सही चले। आगे देखिए, बेलवाटी, ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध धार्मिक गीत है। इसे शेर, राहरे, मल्हारे, गोटे, रावले आदि रूपों में गाया जाता है। तो ये हो गया बेलवाटी, ये भी बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण आपका गीत है। फिर देखिए फाग गायन। फाग गायन होली के अवसर पर गाया जाता है। फागुन माह के लगते ही समूचे बुंदेलखंड में ठाकुर फाग, इसुरी फाग, राई फाग शुरू हो जाते हैं, जो होली जलने के बाद रंग पंचमी तक चलती है। फिर ठाकुर फाग में स्त्रियां जिराई, बहुत इंपॉर्टेंट, जिराई का खेल खेलती हैं। जिराई का आकार अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होता है। इतना आपको याद रखना है फाग के बारे में। ये भी है आपका बुंदेलखंड। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, सिंपल से ये मालवा अंचल सारे के सारे जो भी आपके साथ वहाँ के लोकगीत हैं उनको लिख लीजिए और एक एक पॉइंट उनका क्षेत्र हो गया और कुछ अगर महत्वपूर्ण बिंदु है बस उतना। जैसे आपको नोट्स बनाने हैं तो फाग गायन के बारे में आप क्या लिखोगे, एक चीज़ की बुंदेलखंड का गायन है, दूसरा ठाकुर फाग, इसुरी फाग, राई फाग, ये सारा का सारा संबंधित है किससे, फाग गायन से। और स्त्रियां जिराई का खेल खेलती हैं, जो कि एच अक्षर से लगता है। सिर्फ 3-4 बिंदु लिखना है और आपको एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा। क्या बिगाड़ हुआ है, करिए ना। चलिए आगे देखिए, विराटा मूलतः कथा गायन शैली है, जिसमें मुख्य रूप से महाभारत के साथ अनेक ऐतिहासिक चरित्र लोक नायकों की कथाएं पाई जाती हैं। सिंपल सा। चलिए आगे देखिए, भोला गीत, इसे बबुलिया या लमटेरा गीत भी कहते हैं। तो भोला को लमटेरिया गीत भी कहते हैं और बम्बोलिया, ठीक है। आगे देखिए, बुंदेलखंड की वाचिक परंपरा का मधुर गीत है भोला गीत। और नर्मदा स्नान को जाते समय सामूहिक रूप से गाए जाने वाला गीत कौन सा है, आपका भोला गीत है। फिर देखिए, देवारी गायन, ये अहिर, गवली, बरेदी, धोसी आदि जनजाति के लोग देवारी गायन और नृत्य करने की परंपरा को फॉलो करते हैं। इसमें ढोलक, नगड़िया, बांसुरी की धुन में तेजी से नृत्य किया जाता है। सिंपल। आगे देखिए, जवार गीत या जगदवे, तो क्वार मास में ईश्वर भक्ति के लिए जवार गीत और जगदवे को गाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं बघेलखंडी गीत में। बघेलखंड वाले आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए, बसदेवा गायन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है, आपका बघेलखंड में होता है। हर बोले भी इसे कहा जाता है। श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इन्हें सरमन भी कहा जाता है। बसदेवा सिर पर कृष्ण की मूर्ति और पीला वस्त्र धारण कर हाथ में चुटकी, पैंजर और सारंगी लिए ये गीत गाते हैं। बसदेवा जाति रामायण कथा के साथ कर्ण कथा, मोरध्वज, गोपचंद, भरभरी और भेले बाबा आदि कथाएं गाया करते हैं। फिर आपका आ गया विरहा गायन। विरहा भी आपको बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कहाँ का, बघेलखंड का। विरहा एक श्रृंगार परक विरह गीत है। जो विरहा है वो प्रायः खेत, सुनसान राहों में सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। तो आपसे ये पूछेगा कि सुनी सुनी राहों में सवाल जवाब के रूप में कौन सा गायन गाया जाता है, या तो किस अंचल में गाया जाता है। विदेशिया गायन समूचे बघेलखंड में मिलता है। गड़रिया, तेली, कोटवार आदि जाति वाले लोग विदेशिया गायन करते हैं। इतना आपको याद रखना है। फिर कुछ विशिष्ट लोकगीतों के बारे में देखें तो देखिए आप, संस्कार संबंधी कौन कौन से होते हैं, सोहर गीत जन्म में, बरुआ गीत उपनयन संस्कार में, बिहाव गीत विवाह में, पठौनी गीत संस्कार प्रधान सरमुख लोकगीत पठौनी है। फिर ऋतुओं से संबंधित गीत देखें हम लोग तो वो भी आपके 3 हैं, कौन कौन से, फाग गीत बसंत में गाया जाता है। 12 मासी जेठ माह से प्रारंभ, इस गीत में ऋतुओं की महिमा का बखान किया गया है। और सवनाही गीत, सवनाही वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है। फिर देखिए धर्म उपासना संबंधी गीत। धर्म उपासना में आप बताओगे जवारा गीत, इसमें दुर्गा माता की आरती गाई जाती है। अन्य देवताओं की भी स्तुति इसमें वर्णित है। गौरा गीत, नवरात्र में देवी माँ की स्त्रियों द्वारा स्तुति की जाती है। माता सेवा गीत, चेचक माता की शांति के लिए यह गीत गाया जाता है। और भोजली, ये कजली गीत है। सावन माह में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला ये हरियाली गीत है। कार्तिक स्नान गीत, कार्तिक माह में कुमारी कन्याओं द्वारा गाया जाता है। और पंडवानी गीत, महाभारत में वर्णित वीरता पूर्वक कार्यों का ओजस्वी शैली में गाया जाने वाला नाट्य प्रधान गीत। गायक तंबूरा लेकर गाता है, अभिनय करता है, जबकि साथीगण अन्य वाद्य यंत्रों के साथ हुंकार भरते हैं। ये हो गया आपका पंडवानी गीत। फिर आपका आ गया गम्मत गीत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो गम्मत, गा से गम्मत, गा से गणेश, श्री गणेश महोत्सव में गाए जाने वाला जो आपका गीत है वो है गम्मत गीत। आगे देखिए ढोलकी गीत, महिलाओं द्वारा
राम और कृष्ण के लिए गाया जाने वाला ढोलकी गीत है। फिर नगमत गीत नाग पंचमी को गाया जाने वाला। मनोरंजन प्रधान कुछ गीतों की बात अगर करें तो ददरिया, सौंदर्य और श्रृंगार वाला गीत। फिर आप ये बताओगे ढोला मारू। ढोला मारू मूलतः राजधानी प्रेम गीत है जो यहाँ भी गाया जाता है। नचौनी, यह एक विरह गीत है जिसमें प्रणय संयोग एवं वियोग दोनों ही अवस्था में नारी की विरह वेदना बताई गई है। बारह गीत, विभिन्न लोक कथाओं पर आधारित इस गीत को बांस के वाद्य यंत्र को बजाकर गाया जाता है। देवार गीत, यह भी लोक कथा पर आधारित है और देवार जाति के लोग नाचते हुए देवार गीत गाते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं लोरी प्रधान बच्चों के लिए गीत। लोरी गीत हो गया बच्चों को सुलाने के लिए। शिक्षा गीत, बच्चों को शिक्षा देने के लिए। खेल गीत, बच्चों को खेलते कूदते समय, जैसे कि बैठे फुगड़ी, बैठकर गाया जाने वाला। खड़े फुगड़ी, खड़े हुए गाया जाने वाला। खुडुआ, डांडी पौहा, तो ये सारे के सारे गीत आपको याद रखने हैं बच्चों से संबंधित। अन्य गीतों की बात करें तो कर्मा गीत, आदिवासी महिला पुरुष का सामूहिक गीत कर्मा गीत कहलाता है। इसमें कर्म और श्रृंगार का अद्भुत संगम पाया जाता है। फिर देखिए लोरिक चंदेनी गीत, ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाने वाला लोरिक चंदेरी गीत है। बैना गीत, देवी देवताओं को प्रसन्न रखने हेतु तंत्र मंत्र प्रधान गीत है। संध्या गीत, कुंवारी कन्याओं द्वारा दीवार पर मिट्टी की सन या देवी बनाकर सामूहिक रूप से गाया जाने वाला संध्या गीत है। डंडा गीत देखिए, पौष पूर्णिमा को गाया जाने वाला नृत्य गीत आपका डंडा गीत है। पंथी गीत, सतनामी संप्रदाय का नृत्य प्रधान आध्यात्मिक गीत। फिर कक सार पाटा, भूरिया आदिवासी लिंगा देव को प्रसन्न करने हेतु गाया जाने वाला कक सार पाटा है। अन्य लोक गीतों की बात करें तो सुआ गीत, तो सुआ में आप ये बताओगे कि दीपावली पर सुआ के लिए गाया जाने वाला रस प्रधान गीत सुआ गीत है। यह विशेष रूप से गौण स्त्रियां गाती हैं, तो सुआ गीत गौण स्त्रियां आपको याद रखना है। राउत गीत, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी के प्रारंभ होने वाले 10 दिवसीय उत्सव में यह नृत्य गीत गाया जाता है। राउत गीत आपका हो गया। फिर देखिए छेरछेरा गीत, माघ मास में पूर्णिमा के दिन छेरछेरा पुन्नी नामक त्योहार पर गाया जाने वाला गीत छेरछेरा गीत कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं लोक नृत्य के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एमपी का वेटेज हमेशा एमपीपीएससी या एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल, कोई भी आप एग्जाम देखिए अच्छा खासा रहता है। डीप में जाके ही आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो वे आउट कि आप अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं निकलने वाला, सिंपल सी बात है। या तो अच्छे से करो या तो नहीं करो, दो ही केस हैं और कुछ नहीं। ये नहीं कि बिना मन के कर रहे हैं, बस दिखाने के लिए नहीं करना है। पोस्ट एक बार आप जाके देखिएगा, खुद आपका अकल बुद्धि जो भी है खुल जाएगी। चलिए देखिए लोक नृत्य के बारे में। मध्य प्रदेश के क्षेत्रवार लोक नृत्य तो मालवा में आपका पाया जाता है रजवाड़ी, डंडा, मटकी और पतंगनाथ। निवाड़ में कौन कौन सा पाया जाता है? गणगौर, काठी, फेफरिया, माडल्या, आड़ा खड़ा और डंडा नाच। फिर देखिए आप बुंदेलखंड में पाया जाता है कांडला, नौटंकी, बधाई, राई, सैरा, ढीमराई और जवारा। बघेलखंड में पाया जाता है परधौनी, सैला, दादर, कहरा, कलसा और विरहा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग मालवा के नृत्य। मालवा के नृत्यों में पहला आता है आपका मटकी। मटकी मालवा का अत्यंत लोकप्रिय नाच है। विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर महिलाएं विशेष रूप से मटकी डांस करती हैं। ढोल की एक विशेष ताल पर मटकी पर यह नृत्य किया जाता है। नृत्य प्रारंभ करने वाली महिला झेला कहलाती है। पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, एवरेज पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। पतंग नाच में पतंग उड़ाने कहरेवा दादा पर नृत्य किया जाता है। यह एक महिला नृत्य है, यद्यपि आजकल पुरुष भी विवाह आदि में इसे करते हैं। सीदेव देखिए, सीदेव बघेलखंड में जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला एक लोक गायन है। सीदेव लोक गायन में विभिन्न जनजातियां अपने पारंपरिक उत्सवों के अवसर पर विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत का गायन करती हैं। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं रजवाड़ी नृत्य। यह ढोल की पारंपरिक कहरेवा दादरा तालों पर किया जाने वाला नृत्य है। यह विशेषता महिला प्रधान नृत्य है। रजवाड़ी नृत्य साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं निवाड़ के लोक नृत्यों के बारे में। तो गणगौर के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर दो तरीके के नृत्य आते हैं, झालरिया और झोला। वर्तमान में श्री हीरालाल साध, श्री प्रभाकर दुबे, श्री साधना उपाध्याय का गणगौर नृत्य दलों में
सर्वश्रेष्ठ योगदान माना जाता है। फिर देखते हैं काठी निमाड़ का है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजक नृत्य आपका काठी है। काठी की कलात्मक अभिव्यक्ति, बाना पहने काठी नर्तक कथा कहते हुए नृत्य करते हैं। ढाक काठी का मुख्य वाद्य है। काठी नर्तकों की वेशभूषा को बाना कहा जाता है। काठी नृत्य को 4 भगत और 2 नर्तक की एक टोली मिलकर प्रस्तुत करती है। तो ये हो गया आपका काठी गणगौर, ये आपके निमाड़ के लोक नृत्य हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर आपका है फफारिया। फफारिया भी आपका, ये भी निमाड़ अंचल का ही एक लोक नृत्य है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि स्त्री पुरुष पुंगी बजाते हुए नृत्य करते हैं। फिर आगे देखिए माड़ल्या। माड़ल्या स्त्री नृत्य है जिसमें ढरोल की थाप पर विभिन्न शारीरिक मुद्राओं की अभिव्यक्ति होती है। फिर आपका आ गया आखा खड़ा। निमाड़ में जन्म, मुंडन, विवाह अवसरों पर आखा खड़ा किया जाता है। डंडा नाच, चैत्र वैशाख में कृषक डंडा नाच करते हैं। 20 से 25 के समूह में डंडों को परस्पर बारी बारी से टकराते हुए एक घेरे में डंडा नाच किया जाता है। बुंदेलखंड के नृत्यों के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है आपका राई। राई जैसे नृत्य में शौर्य और श्रृंगार दोनों का ही मनोवृत्तियों का समावेश किया गया है। राई के केंद्र में बेड़नी नर्तकी होती है जिसे गति देने का काम मृदंग वादक करता है। राई की विशेषता, नृत्य के चिराग काल में स्वांग का आयोजन किया जाता है। आगे देखिए आपका सैरा। सावन माह में कजली तीज के अवसर पर आंगनों में नाचकर गाया जाने वाला सैरा नृत्य होता है। इस नृत्य में 14 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं और नर्तक वृत्ताकार खड़े होकर कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य में ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी वाद्य प्रमुख होते हैं। कनाडा। कनाडा के बारे में देखिए आप। नृत्य धोबी समाज में शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। ढोलक मृदंग इसके इक्विपमेंट हैं जो कि बजाए जाते हैं। जवारा। बुंदेलखंड में समृद्धि के उत्सव के रूप में जवारा उत्सव मनाया जाता है। कृषि समुदाय से जुड़ा हुआ यह नृत्य फसल कटाई के समय पर किया जाता है। सिंपल सा। इसमें होता क्या है कि स्त्रियां सिर पर गेहूं के उगे हुए जवारा की बास्केट रखती हैं और डांस करती हैं। फिर ढीमरथाई नृत्य। यहाँ के ग्रामीण अंचल में ढीमरथाई नृत्य प्रचलित है। ढीमर जाति के नर्तक गीत गाते हुए कथक की तरह पद संचलन करता शादी ब्याह नवदुर्गा के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं वो हैं आपके ढोलक, टिमकी, मृदंग। बधाई। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में शादी ब्याह के अवसर पर बधाई नृत्य करने की परंपरा है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष की संयुक्त भूमिका होती है। फिर आप देखिए बघेलखंड के नृत्य, थोड़ा सा इसमें आ गया बिरहा। बिरहा सिंपल सा आप याद रखिए, इसमें स्त्री पुरुष जवाब सवाब करते हैं। केहरा स्त्री पुरुष का संयुक्त रूप केहरा कहलाता है। इसमें बांसुरी की धुन पर नृत्य किया जाता है। दादरा। कोल, कोवार, कहार जाति में दादरा नृत्य प्रसिद्ध है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कलसा। आहिर गड़रिया लोग कलसा नृत्य करते हैं। केमाली नृत्य। केमाली नृत्य को साजन साजनी नृत्य भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था आपसे, पूछेगा साजन साजनी नृत्य किसे भी कहते हैं तो आप बताओगे केमाली। अटारी के बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, केमाली के बारे में थोड़ा सा एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि केमाली के गीत जवाब की शैली में होते हैं, तो साजन साजनी और जवाब की शैली में। सिंपल सा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका अटारी नृत्य, यह बघेलखंड में भूमिया बैगांव द्वारा किया जाता है। फिर आपको नया जो नृत्य आता है वो है आपका पंडवानी। तो पंडवानी गायन शैली महाभारत आख्यान पर आधारित ऐसी लोक गायन परंपरा है जिसे एक ही व्यक्ति द्वारा ओजस्वी भाषा में नृत्य अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पंडवानी के आध्यात्म, जो आपकी पडवानी है, इसमें आध्यात्म, धर्म, उद्देश्य, शौर्य, साहस, श्रृंगार, ये सारे के सारे भाव सम्मिलित होते हैं। इसकी 2 शाखाएं मिलती हैं, एक तो हो गया कापालिक, दूसरा वेदमती। कापालिक की जो प्रमुख गायक गायिका हैं उनके बारे में आपको याद रखना है कि तीजन बाई, शांति बाई, चेलकने, उषा बाई, बारले और ऋतु वर्मा, ये आपकी कापालिक हैं। और वेदमती हैं आपके पुनाराम निषाद, लक्ष्मीबाई, पंचूराम, रेवाराम और झाड़ूराम देवांगन।
तो ये तो बात हो गई आपके पंडवानी नृत्य के बारे में और उसके जो 2 प्रकार थे। थोड़ा सा आपका जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे राजा चक्रधर सिंह के बारे में दे रखा है। तो इनके समय में रायगढ़ में गणेश पूजा का आरंभ या गणेश पूजा का उत्सव मनाया गया था पूरे के पूरे देश में। और इनके बारे में थोड़ा सा है कि इनके पिता का नाम राजा नटवर सिंह था। 1905 में रायगढ़ में इनका जन्म हुआ, मृत्यु इनकी 1947 में हुई। अगला देखिए पंडित कार्तिक राम, तो इनका जन्म बिलासपुर में हुआ, 1912 में आपको याद रखना है। और गणेश उत्सव के दौरान गम्मत नृत्य करते देखा था किन्होंने, राजा चक्रधर सिंह ने। तो वो इससे मोहित होकर अपने आश्रम में इनको ले गए थे तथा कथक नृत्य के शिक्षण की व्यवस्था उन्होंने कर दी थी। पंडित कार्तिक राम 1936 में दिल्ली में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में चुनौती भरा नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जहां उनकी असाधारण नृत्य कला पर विशेष सम्मान व नृत्य सम्राट की उपाधि मिली थी। नृत्य सम्राट कौन थे? कार्तिक राम, ये आपको याद रखना है, सिंपल सा। आगे देखिए सम्मान इनको कौन कौन से मिले थे। नृत्य सम्राट मध्य प्रदेश, शासन का शिखर सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, सुर श्रृंगार परिषद बंबई से पदातिक सम्मान। विशेष में आप बताओ कि गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार अपने समय के असाधारण नृत्यकार, रायगढ़ घराने के विलक्षण विशिष्टम, अति विलंबित लय पर असाधारण अधिकार, भजन गजलवा ठुमरी गायन, ये आपका विशेष है। फिर आप देखिए ढोला मारू। ढोला मारू राजस्थान की लोक कथा। ढोला मारू कालांतर में क्षेत्रीय सीमाओं को पार करके उत्तरी भारत में लोकप्रिय हो गई। तो ढोला मारू स्थानीय सांस्कृतिक रंगों से लिपटकर मनोहारी हो जाती है। सूरजबाई खांडे ढोला मारू को बेहद बहुत ही ज़्यादा ढंग से प्रस्तुत उन्होंने किया है। जनजातियों के नृत्यों की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले आपका आता है इसमें गौर नृत्य। ये सिंह मारिया जनजाति बस्तर से संबंधित है और इससे खुशी के अवसर पर विशेष नई फसल उगने पर गाया जाता है। इसमें माड़िया युवक गौर नामक पशु के सींग कौड़ियों में से सजाकर सिक पर रखते हैं और सिर पर रखते हैं और अत्यंत आकर्षक ढंग से नाचते हैं। इसे वारिगर एल्विन ने देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य बोला है। वारिगर एल्विन के द्वारा इसे देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य बोला गया है, गौर नृत्य को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग गेड़ी नृत्य के बारे में। तो ये मुड़िया आदिवासी बस्तर युवक लकड़ी की ऊंची गेड़ी, लकड़ी की बनी हुई जो होती है, पर चढ़कर तेज गति से नृत्य करते हैं। इसमें शारीरिक कौशल और संतुलन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो घोटुल नामक युवा ग्रह के अंदर तथा बाहर इस नृत्य को विशेष रूप से किया जाता है, जिसे रिटोंग कहते हैं। यह गीत रहित नृत्य है, गाना इसमें नहीं गाया जाता है। मांडली के बारे में याद रखिएगा। घोटुल समाज में मुरिया युवक और युवती द्वारा पथक पथक गीत रहित नृत्य आपका मांडली है। तो गीत नहीं गाते, बस नाचते हैं। फिर राउत देखते हैं। अंचल का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसमें अहिर जाति के लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। यह देवउठनी एकादशी के पश्चात आयोजित किया जाता है। चलिए ककसार के बारे में देखते हैं। मुड़िया आदिवासी बस्तर द्वारा अपने देवता लिंगा देव को प्रसिद्ध करने के लिए यह ककसार नाम का नृत्य किया जाता है। पंथी के बारे में देखिए। पंथी नृत्य सतनामी जाति का नृत्य है। माघ पूर्णिमा को जैत खंभ की स्थापना कर उसके चारों ओर किया जाता है, जिसमें गुरु घासीदास की चरित्र गाथा को वर्णित किया जाता है, सिंपल सा। कर्मा देखते हैं। कर्मा नृत्य गीत कर्म देवता को रिझाने के लिए किया जाता है। विजयदशमी से शुरू होकर वर्षा के आगमन तक ये चलता है। और कर्मा नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें लय और ताल के अंतर में यह नृत्य 4 प्रकार का होता है। कर्मा खरी, कर्मा खाय, कर्मा झुन्नी, कर्मा लहकी। मंडला के बैगा और गोलों का तो यह प्रमुख नृत्य है। बैगा जनजाति का कर्मा नृत्य बैगानी कर्मा कहलाता है। केंद्रीय वाद्ययंत्र मांदर होता है। तो बैगानी कर्मा मांदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल देश का पहला नृत्य कर्मा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अब तो। 11 अप्रैल 2016 का आदि उत्सव में 3050 छात्र छात्राओं द्वारा संपन्न इसे किया गया था। दशहरा और ददरिया बैगा आदिवासियों के त्यौहार दशहरा और ददरिया क्रमशः सामाजिक व्यवहार की कलात्मक और प्रेम संबंधों की भावना प्रधान अभिव्यक्ति है। विजयालक्ष्मी से शुरू होने के कारण इस नृत्य का नाम दशहरा पड़ा। ददरिया नृत्य दशहरा नृत्य की कड़ी है जो लोक जीवन में प्रेम कविता के रूप में स्वीकृत की गई है। फिर देखिए भगोरिया भील क्षेत्र में मनाए जाने वाला भगोरिया फागुन में
होलिका दहन से 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है। झाबुआ का भगोरिया भगोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र होता है और इसमें 3 मुख्य दिन होते हैं। प्रथम दिन में गुगलिया हाट लगता है, बहुत ही ज़्यादा ललचा रहे हैं बच्चा, बड़ी समस्या है। इसमें महिला और पुरुष अपने उपयोग की वस्तु खरीदते हैं। दूसरा, इसे भगोरिया हाट के समय बाजार में गांव के सम्मानित व वयोवृद्ध व्यक्ति द्वारा भगौरा देवता, कौन से देवता, भगोरा देवता की पूजा की जाती है। फिर सामूहिक नृत्य गोल गधेड़ों का आयोजन होता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। इस तीसरे दिन मेला वीरान हो जाता है, जिसे उजड़िया मांडरी के बारे में आपको याद रखना है। ये घोटुल समाज द्वारा बनाया जाता है। राउत नृत्य आपका सिंपल सा आपको याद रखना है, देवउठनी एकादशी के आसपास बनाया जाता है अहिरों के द्वारा। कक्सार के बारे में आप याद रखिए कि मुड़िया आदिवासी बस्तर द्वारा लिंगा देव को प्रसन्न करने के लिए ये मनाया जाता है। पंथी नृत्य सतनामी जाति का नृत्य है जो माघ पूर्णिमा को जैत खम्भ की स्थापना पर बनाया जाता है। कर्मा नृत्य सिंपल सा आपको याद रखना है कि विजयदशमी से शुरू होकर यह वर्षा के आगमन तक चलता है। कर्मा में स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य होता है। बस आगे देखिए, 4 प्रकार के आपके कर्मा होते हैं। कर्मा खरी, कर्मा खाए, कर्मा झुन्नी और कर्मा लहकी। सिंपल सा। चलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे ये है कि बैगा जनजाति का कर्मा बैगानी कर्मा कहलाता है। इसका केंद्रीय वाद्यंत मांदर होता है। आगे देखिए, दशहरा और ददरिया बैगा आदिवासियों के त्यौहार दशहरा और ददरिया क्रमशः सामाजिक व्यवहार की कलात्मक और प्रेम संबंधों की भावना को व्यक्त करते हैं। भागोरिया संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाने वाला भागोरिया फागुन में होलिका दहन से 7 दिन पूर्व मनाया जाता है। झाबुआ का भागोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। पहले दिन आपका गुगलिया हाट लगता है, फिर आपका भागोरिया हाट, फिर भगौरा देवता को मनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, तो रीना नृत्य यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति की स्त्रियां इसको करती हैं और रीना नृत्य में ही गिरजा उत्सव मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका, गिरजा उत्सव। फिर भवाई अथवा भवई मालवा में विशेषकर झाबुआ के आसपास भीलों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य अपने चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका भवाई नृत्य राजस्थान में भी प्रचलित है। इस नृत्य में घूंघट की हुई नर्तकियों जो हैं वो मुख्य भूमिका निभाती हैं। नर्तकियां 7 अथवा 8 तांबे के घड़े सिर पर रखकर डांस करती हैं। गिलास के ऊपर अथवा तलवार की धार पर अपने पैर के तलुओं को टिकाकर झूलते हुए नृत्य करती हैं। फिर आपका तरताली कमार जनजाति का यह नृत्य 2 या 3 स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। दांतों में तलवार पकड़कर स्त्रियां नाचते हुए सिर पर बर्तन के संतुलन को बनाकर रखती हैं। गोल गधेड़ों या भील जनजाति का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्वेश्चन पेपर में पूछा गया नृत्य है। अहरी नृत्य ग्वालियर की यादव, ग्वाला, रावत, बरेड़ी जाति द्वारा किया जाता है। परधौनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परधौनी नृत्य बैगा जनजाति का एक कला प्रधान नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। लहंगी यह श्रावण मास में किया जाने वाला सहरिया जनजाति का नृत्य है। हुल्की नृत्य लड़के लड़कियां दोनों ही इसमें भाग लेते हैं और यह गाया जाता है कि राजा रानी कैसे रहते हैं। थापड़ी नृत्य चैत्र वैसाख में कोरकू स्त्री पुरुष यह सामूहिक नृत्य करते हैं। सैला नृत्य के बारे में आप याद रखिएगा कि यह शुद्धता जनजातियों का नृत्य है। यह नृत्य आपसी प्रेम एवं भाईचारे का प्रतीक है और सैला का अर्थ सहलाया ठंडा होता है। चलिए आगे देखते हैं ढाडल नृत्य। यह नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। दुल घोड़ी यह आपका राजस्थान का मूल नृत्य है, लेकिन मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में यह स्वांग राजस्थान से आया हुआ नृत्य है। सहरिया संस्कृति राजस्थान से प्रभावित है। नृत्य में ढोल, नगड़िया, झीका आदि का उपयोग करते हैं। भारिया भगड़ सैतम नृत्य भारिया आदिवासियों का यह नृत्य समूह है जिसमें अनेक नृत्य किए जाते हैं। 20 से लेकर 50 नर्तक तक भाग ले सकते हैं। फिर देखिए सरहुल नृत्य। तो सरहुल नृत्य के बारे में आप ये बताओगे कि ये चैत्र मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। बस फिर आप बताओगे पौल दहका नृत्य बुंदेलखंड में कोल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गरबा डांडिया दशहरे के अवसर पर निमाड़ की बंजारा जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। बिनकी ये भोपाल की कृषक आदिवासी यह नृत्य को मनाते हैं। गौचो वर्षा की प्राप्ति के लिए गौड़ जनजाति द्वारा।
टीना दीपावली के बाद होने वाला गौड़ स्त्रियां करती हैं नृत्य ये वाला। गेंडी पाँव में घोड़ियां फंसाकर गौड़ जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। रागनी ग्वालियर की सभी जाति व जनजातियों का नृत्य आपका रागनी कहलाता है। फिर आपका आ गया डोहा नृत्य। डोहा नृत्य आपका कार्तिक मास के दिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है और भील नृत्यों में इसे गजरा भी बोलते हैं। गरबी नृत्य भील जनजाति में गरबी नृत्य पितृ एवं प्रकृति पूजा के रूप में किया जाता है। गरबी नृत्य हो गया। फिर पूजा नृत्य तो धार्मिक आस्था से प्रेरित यह नृत्य गोंड एवं उरांव जनजाति का है। गोंड जनजाति मंडला क्षेत्र तथा ज्येष्ठ माह में बिदरी पूजा का उत्सव तथा उरांव जनजाति द्वारा चैत्र माह में साल पूजा सार्वजनिक उत्सव पर यह किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग जनजातियों में लोक गायन के बारे में। तो कक सार पाटा, हुल्की पाटा, बांस गीत और पंडवानी, ये चार आपको एक क्रम में याद रखने हैं। तो ककसार के बारे में सबसे पहले आपको ये देखना है कि ककसार पाटा ये मुड़िया जनजाति बस्तर का प्रमुख रूप से लोक गायन है। लिंगा देव को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। हुल्की पाटा आदिवासियों से प्रचलित है। लड़के लड़कियां दोनों ही गाते हैं। इसमें यह गाया जाता है कि राजा रानी कैसे रहते हैं, हुल्की नृत्य के समय गाते हैं। फिर आगे देखिए बांस गीत, यह मूलतः एक गाथा है और इसमें नायक रागी और वादक होते हैं। इसमें मोटे बांस की 1 मीटर लंबे वाद्य को बजाया जाता है, इसी कारण इसे बांस गीत भी कहते हैं। पंडवानी महाभारत आख्यान पर आधारित यह गोंड आदिवासियों की प्रधान उपजाति से मुख्यतः संबंधित है। घोटलू पाटा मध्य प्रदेश में बघेल खंड में गोंड एवं मुड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा मृत्यु के मौके पर किया जाने वाला गीत। इस लोकगीत के मुख्यतः राजा जोलोंग सात की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्यों का समाधान करते हुए यह लोकगीत बुजुर्ग व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। पमवारा के बारे में थोड़ा सा आप देखिए। गद्य पद्य समान गायन शैली का यह नृत्य जो दोनों में प्रश्नोत्तर फॉर्म में ही आना है। क्यों हम इसका डांस याद करें, ऐसा कुछ सोच रहे हैं बच्चे, ठीक है। आगे देखिए परंपरागत लोक गायन, इसमें आपका आ गया बसदेवा। तो बसदेवा क्या करते हैं, बसदेवा बड़े पहाड़ की हरे मोर राम जी में पाए जाते हैं, सिंपल सा। आगे देखिए देवार में आप ये बता दोगे कि देवार बहुत ही छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। देवार पारंपरिक रूप से सारंगी और आपका डुगरू वाद्य के साथ संगत करते हैं। ये चंदा रउताइन दसमत सीताराम गायक नगेसर कहना गोड़वानी और पंडवानी कच्छा गायत्री के साथ बंदर का खेल भी दिखाते हैं। वैरियर एल्विन के अनुसार देवार संभवतः गोंड एवं कंवर से उत्पन्न हुआ है। इसमें ओझा, जिन्हें ओझा भी कहते हैं। फिर आप देखिए आगे प्रधान के बारे में। तो गायकी से जुड़ी जनजाति जो लिंगो पाटा है, इसमें गोंड मिथकों और गोंड इतिहास से संबंधित गाथाएं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सही हैं, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हैं। फिर देखिए मध्य प्रदेश के विशिष्ट लोक नृत्य ये आपके 10 हैं। पहला है बधाई, बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाता है। चटकोरा, तो चटकोरा बताओगे कोरकू आदिवासियों का नृत्य है। टीना नृत्य बैगा तथा गोंड स्त्रियों का दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य। फिर विमला वैगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित भागोरिया भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मालवा, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मालवा का एक नृत्य मटकी है। और गोंडों द्वारा किया जाने वाला बार कंवर आदिवासियों का नृत्य है। फिर देखिए लहंगी कजर बंजारों एवं शहरिया लोगों का नृत्य लहंगी नृत्य कहलाता है। परधोनी के बारे में आप याद रखोगे कि विवाह अवसर पर आदिवासियों द्वारा कहा जाना, हम लोग उसको विचार कर सकते हैं, परधोनी नृत्य। फिर आपका कांडा और बरेदी। कांडा बुंदेलखंड में धोबी जातियों के विरुद्ध और बरेदी ग्वाला और गुर्जर जातियों के विरुद्ध। फिर आगे देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में आपके जो प्रचलित वाद्य यंत्र हैं। पहला क्या है आपका सिंगा बाजा। सिंगा बाजा क्या होता है, मनुष्य के द्वारा वायु ध्वनि पर आधारित पहला यंत्र है। कौन सा, सिंगा बाजा। आगे देखिए पुंगी या बीन, खोखले बांस के 2 समांतर पाइप से बनी सुंगी सपेरों के हाथ में देखी जा सकती है। बीन एक प्रकार से आप कह सकते हो। फिर आपका आ गया अनसिंगा, अंग्रेजी के एस आकार का असिंगा तांबा पीतल या चांदी का बना होता है, ठीक है, अनसिंगा। फिर देखिए मोहरी, यह बांस से बना बांसुरी जैसा बेलनाकार यंत्र है जिसमें 7 छिद्र होते हैं और सभी समुदायों में
प्रचलित होते हैं। बांसुरी एक बेलनाकार खोखले बांस की बनी बांसुरी प्रायः छह छिद्री प्रत्येक संगीत का आवश्यक अंग है। फिर आपका आता है हस्तवाद्य यंत्र। हाथ से कौन कौन बजाते हैं? ढोलक, ढोलकी, खंजरी, माठल, टिमगी और तबला। आगे देखते हैं आपका स्वध्वनिक यंत्र, तबरी, खिरकी, ठिमसी, ये सारी चीज़ें अपने आप ही ध्वनि उत्पन्न करती हैं। फिर आपका देखिए इसी मांगे है गेडी, पेजनी और मुख्य वाद्य यंत्र अगर हम लोग देखना चाहें तो वो होता है आपका एक तारा। अत्यंत महीन तार को एक खोखले गोले डिब्बे से बांधकर अंगुली या उसमें बधी टिमकी से बजाया जाता है। निर्गुण संध प्रायः प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और लोक चित्रकला का आशय क्या है कि आम जनमानस द्वारा अवसर विशेष पर या परंपरागत रूप से साधारण स्वरूप के चित्रों को भूमि, दीवार, बर्तन, शरीर आदि पर उकेरना।